छत्तीसगढ़ के इतिहास को हमने चालू किया था। छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमने प्राचीन इतिहास से पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने प्रागैतिहासिक काल को देख लिया है, उसमें नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल वगैरह देख लिया है। तो अब तक हमने जो पढ़ लिया है वो ये रहा आपके सामने। देखिए, जैसे ही हम किसी सीरीज़ को चालू कर रहे हैं, अब मेरा आपसे अनुरोध यह रहेगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसके जो प्लेलिस्ट में पहली वीडियो है वहाँ से चालू कीजिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। हालांकि मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर भी ये हैंड रिटन नोट्स है, जिसको समझने के लिए आपको वीडियो देखना ज़रूरी है, वरना सारी चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी कि किन चीज़ों को मैंने कहाँ पे लिखा है। तो एक बार आप एटलीस्ट वीडियो को देख लीजिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो एक बार दो बार आप वीडियो को देख सकते हैं। आज से हम पढ़ेंगे, या आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ से चालू करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल होता है उसे रखा जाता है। ठीक है। हालांकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह उत्तर भारत में ही दिखाई देती है। उत्तर भारत एवं पाकिस्तान के क्षेत्र में, कुछ कुछ हिस्सों में, या मध्य छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में दिखाई देती है, लेकिन इसके प्रमाण छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछे कि आद्य ऐतिहासिक काल के प्रमाण छत्तीसगढ़ में कहाँ पर प्राप्त होते हैं, तो उसका आंसर होगा कहीं भी नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, या फिर कहीं भी प्राप्त नहीं होते। ऐतिहासिक काल में हम लोग वैदिक काल को रखते हैं। अगर आपसे यह प्रश्न पूछे कि वैदिक काल के या ऋग वैदिक काल के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसका भी होगा आंसर कि कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। जो ऐतिहासिक काल है वह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। ऐतिहासिक काल को, या मैं बात करूं वैदिक काल को, दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का भी छत्तीसगढ़ में कोई वर्णन नहीं मिलता, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हालांकि जब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलना प्रारंभ हो जाता है। ऋग वैदिक काल में जो आर्य होते थे वो उत्तर भारत में निवासरत थे। जो पंजाब का क्षेत्र था, जिसे पंचनद कहा जाता था, वहाँ पे आर्यों का निवास था। उत्तर वैदिक काल में जो छत्तीसगढ़ के प्रमाण मिलते हैं, उन तथ्यों को हमें ध्यान में रखना है। बस्तर को दक्षिण दिक् कहा जाता था। बस्तर का प्राचीन नाम, अगर हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करते हैं, तो बस्तर का नाम दक्षिण दिक् था। कौशितकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें विंध्याचल पर्वत का वर्णन है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कौशितकी में विंध्याचल पर्वत का वर्णन है। सतपथ में पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र का वर्णन किया गया है। ठीक है। आप याद रखने के लिए इस तरीके से रख सकते हैं याद, कि समुद्र तक पहुंचने के लिए 7 पथों को पार करना पड़ता था। देखिए, मैं जिन चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए उन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया कि पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्रों का वर्णन निम्नलिखित में से किस में प्राप्त होता है, 4 ऑप्शन होंगे, अगर उसमें कौशितकी और सतपथ होगा तो हमें यह तो याद आ जाता है कि हमने कौशितकी भी पढ़ा है और सतपथ भी पढ़ा है, लेकिन किस में क्या लिखा हुआ है ये याद करने के लिए आपको थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा। ठीक। नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा गया है उत्तर वैदिक काल में। उसी प्रकार कन्हार नदी को रेणु नदी कहा गया है। ठीक है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रथम बार कौशल या दक्षिण कौशल का वर्णन मिलता है। इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है। उसके बाद आता है रामायण काल। ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको किसी भी टॉपिक में, आप टॉपिक वाइज बांटिए, आपको बहुत कम चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बड़े टॉपिक्स जो आने वाले हैं वो मध्यकालीन इतिहास से ही प्रारंभ होते हैं। रामायण काल में अगर हम बात करें, तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था, जिसकी राजधानी थी कुशस्थली। बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता था। यहाँ मधुमंत नामक राजा राज करते थे और इसकी राजधानी मधुमंत थी। ठीक। दंडकारण्य का सर्वाधिक उल्लेख रामायण महाकाव्य में मिलता है। दंडकारण्य इक्ष्वाकु के पुत्र
दंडक का साम्राज्य माना जाता था। इस कारण दंडक के नाम पर बस्तर क्षेत्र का नामकरण दंडकारण्य हुआ था। छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन भाषा थी वह कोसली थी। इस चीज़ को, ये फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। जब हम बात करते हैं भगवान राम की तो उनकी माता के बारे में भी जिक्र आता है। हमें पता है कि भगवान राम की माता का नाम कौशल्या था। ठीक है। छत्तीसगढ़ को श्री राम का ननिहाल कहा जाता है। इसका मतलब है कि कौशल्या माता का जो जन्म था वो छत्तीसगढ़ में हुआ था। किस क्षेत्र में? तो वह था चंद्रखुरी। चंद्रखुरी इसका अभी का नाम है। प्राचीन नाम चंद्रखुरी था, जिसका अर्थ होता था ईश्वर की भूमि। यहाँ पर माता कौशल्या का मंदिर है, जो सोमवंशकालीन माना जाता है, 8वीं से 9वीं शताब्दी का। इसका जीर्णोद्धार संवत 1973 में गांव वालों के सहयोग से चंदा जमा करके किया गया था। यह जो मंदिर है एक तालाब के बीच में स्थित है, जिसे जलसेन सरोवर कहा जाता था। अब हालांकि तालाब के बीच में स्थित है, इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए एक पुल का निर्माण किया गया है, जिसे सुषेण सेतु कहा जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री राम बाल रूप में माता कौशल्या की गोद पर लेटे हुए हैं। ठीक। रामायण के बाद की अगर हम बात करते हैं तो राम जी के दो पुत्र थे, एक लव और दूसरा कुश। लव को उत्तर भारत का क्षेत्र मिला, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कुश को दक्षिण कौशल साम्राज्य मिला, जिसकी राजधानी कुशस्थली की गई। ठीक है। पिछली सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने राम वनगमन पथ योजना का शुभारंभ किया था। उस समय यह योजना बहुत इम्पॉर्टेंट थी। अभी हालांकि उतना महत्व नहीं है, फिर भी हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि हम सरकार के हिसाब से चलते हैं कि जिस सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पढ़ते हैं, लेकिन कई बार प्रश्न बन जाते हैं पुरानी योजनाओं से भी, क्योंकि यह बहुत चर्चित योजना थी। इस पर बहुत ज़ोरों शोरों से काम किया गया था। हालांकि अभी जो बीजेपी सरकार आई है उसने इस पर रोक लगाकर देवी माता की, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, लेकिन महामाया माता और बमलेश्वरी देवी, इनसे संबंधित किसी योजना को लेकर आया है। मुझे नाम याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। राम वनगमन पथ में हाँ, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं क्यों मेहनत करूं फिर इस चीज़ के लिए। कमेंट करके बताइएगा क्या नाम है उस योजना का। राम वनगमन पथ में 75 स्थलों का चयन किया गया था, जिसमें प्रथम स्थल 10 थे और प्रथम चरण में 10 स्थल और द्वितीय चरण में 42 स्थल थे। इसकी कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। मैं इसे अक्सर भूलता हूँ, आप मत भूलिएगा। इसके लिए किस बुक का प्रेफरेंस लिया गया? तो दो बुक का नाम याद रखना है आपको, मन्नूलाल यदु की दंडकारण्य रामायण और हेमू यदु का छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ। श्री राम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था बनास नदी के माध्यम से। इनका जो प्रथम चरण स्पर्श हुआ था वो सीतामढ़ी हड़चौका में घाघरा नामक स्थान है, वहाँ पे बनास नदी के थ्रू हुआ था। प्रमुख स्थलों के बारे में बात करें, प्रमुख स्थल से मतलब है कि जो श्री राम के वनगमन पथ से संबंधित स्थल है, जहाँ पे श्री राम ने कोई महत्वपूर्ण कार्य किया है, उन स्थलों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ पे है? तो सीतामढ़ी हड़चौका में, मनेन्द्र चिरमिरी भरतपुर में स्थित है। सीता बेंगरा एवं लक्ष्मण बेंगरा रामगढ़ की गुफा या पहाड़ी भी कह सकते हैं इसे, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, जो सरगुजा जिले में है। यहाँ पे डाउट क्रिएट हो सकता है एग्जाम में आपका कि रामगढ़ जो है वो रायगढ़ में है, लेकिन ध्यान दीजिएगा रामगढ़ को आपको सरगुजा लेना है। हमें पता है कि श्री राम ने माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। कहाँ पर खाए थे? तो ये अपने शिवरीनारायण में खाए थे। शिवरीनारायण जांजगीर चांपा में स्थित है। माता सबरी का मंदिर खरौद में स्थित है, यह भी जांजगीर चांपा में है। ठीक है, शिवरीनारायण खरौद आपस में लगा हुआ है, तो आप शिवरीनारायण को और खरौद को याद रखिएगा। इनमें से किसी एक में प्रश्न बना हुआ है, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने इस प्रश्न को देखा है। वाल्मीकि जी का आश्रम तुरतुरिया बलौदा बाजार, यहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था, है ना। आपने रामायण देखी होगी तो आपको पता होगा कि श्री राम ने माता सीता का त्याग किया था, तो उन्होंने वनवास धारण किया था, तो वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में उन्होंने शरण ली थी, वहाँ पे लव और कुश का जन्म हुआ था। चलिए, तुरतुरिया को ध्यान रखिएगा,
जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्थल होता है, मैं आपको समय बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान रखिए इसको। लोमश ऋषि का आश्रम राजिम में गरियाबंद में है। राजिम गरियाबंद में पड़ता है, ये याद रखिएगा। ये जो ऐसी चीज़ें हैं ना जिनमें डाउट्स क्रिएट होते हैं, अब आपको होते हैं नहीं, मुझे होते हैं, इसलिए मैं आपको इस चीज़ को हाईलाइट करके बता रहा हूँ। सप्तशृंगी ऋषि का आश्रम धमतरी, धमतरी महानदी का उद्गम स्थल भी है। रामाराम सुकमा, ठीक है, रॉक गार्डन बनाया गया है रामाराम में। श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा की गई थी उस समय। मतंग ऋषि का आश्रम श्रीनारायण, ये फैक्ट मुझे बाद में मिला इसलिए मैंने इसे यहाँ ऐड किया। अगर आप चाहें, अगर खुद से नोट्स बना रहे हैं तो मतंग ऋषि को आप यहाँ श्रीनारायण के पास लिख दीजिएगा, आपको याद करने में आसानी होती है। खारौद का प्राचीन नाम था इंद्रपुर, यहीं पर खर एवं दूषण का वध किया था श्री राम ने। चंद्रपुर अलग है, इंद्रपुर की बात कर रहा हूँ। सरगुजा के बारे में बात करें तो सरगुजा को उस समय झारखंड कहा जाता था। कंक ऋषि का आश्रम कांकेर, ठीक। अब कांकेर से आपको ये चीज़ याद आ रहा होगा कि हमने जब प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था, वहाँ पे मैंने बताया था कि कांकेर में कुछ गुफाओं के बारे में बताया था। कांकेर में कौन सी गुफा थी मैंने याद करवाया था। कांकेर में कंकड़ याद रखिए, कंकड़ मणि से बनते हैं, अपन रिलेट कर सकते हैं ना, तो मणि पर्वत गुफा थी कांकेर में। देखिए, ऐसी चीज़ें आपको रिकॉल होनी चाहिए। अगर आपको रिकॉल नहीं हो रही हैं तो आपको रिवीजन की ज़रूरत है। आप रिवीजन में बिल्कुल भी कमी मत कीजिए, रिवीजन इज़ द की। अगर कोई मुझसे पूछेगा ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन होता है या बार बार रिवीजन करने से, तो मैं रिवीजन को चुनूँगा। कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। हम मेरा एक दोस्त था, है, वो बोला करता था कि कम पढ़ो लेकिन बम पढ़ो। तो आपको भी उसी तरीके को फॉलो करना है। उसकी जॉब लग चुकी है। जटायुशिला फरस गांव कोंडागांव में है, इस जगह को याद रखिएगा। जटायुशिला मतलब जब रावण ने सीता माता का हरण किया था, तो आपने पढ़ा होगा ना, जटायु ने उसके मार्ग को रोकने का प्रयास किया था। तो उस युद्ध में जटायु घायल हो गए थे, उसके पंख काट दिए गए थे। तो फिर भी इन्होंने श्री राम के अंतिम दर्शन के लिए अपने प्राण बचा कर रखे और श्री राम का मार्गदर्शन किया था। तो वो कोंडागांव फरस गांव में, अपने छत्तीसगढ़ की ही बात है, ठीक। इसके बाद अपन आते हैं महाभारत काल। श्री राम का हो गया, अब श्री कृष्ण के बारे में पढ़ना। हालांकि इसमें श्री कृष्ण के बारे में कुछ वर्णन मिलता नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी महाभारत काल में का वर्णन होता है, श्री कृष्ण ही आते हैं ध्यान में। छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल कहा जाता था, बस्तर को कांतार कहा जाता था। तुरंत रिवाइज कीजिएगा कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? दक्षिण कौशल, वहाँ पे प्राग कौशल। बस्तर को दंडकारण्य, यहाँ पे कांतार। कांतार का अर्थ होता है जंगल, ठीक। आरण्य का मतलब भी जंगल होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दंडकारण्य मतलब है ना कि दंडक का आरण्य, आरण्य मतलब भी जंगल होता है, कांतार मतलब भी जंगल होता है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है और सभा पर्व में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है, ठीक। इसको किस तरीके से याद रखेंगे? देखिए, भीष्म पर्व, आप ये याद रखिए कि भीष्म पितामह को चित्र बनाने का शौक था। तो आप जब भी भीष्म आएगा चित्रोत्पला याद रखिएगा, क्योंकि महानदी के अनेक नाम हैं, मंदाकिनी और चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कई नाम हैं। तो कन्फ्यूज़न होता है कि किस नाम के बारे में बात की गई है। तो आप भीष्म जी को चित्र बनाने का शौक था, इसको रिलेट कीजिएगा। दो बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, पहले मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ कहा था और प्यारेलाल ने कहा था। छत्तीसगढ़ में मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ को मानव की जन्मस्थली कहा है और प्यारेलाल ने रतनपुर को चारों युगों की राजधानी। अब देखिए, आप ये तो याद रखेंगे कि क्या कहा गया है और किसने किसने कहा है, लेकिन किसने क्या कहा है ये याद रखने के लिए आपको रिलेट करना पड़ेगा। मुकुट से याद रखिएगा, मुकुट कौन धरता है? मानव धरते हैं, है ना, मानव ही पहनते हैं मुकुट। तो आप इस चीज़ को रिलेट कीजिएगा। महाभारत कालीन स्थल कौन कौन से थे? रतनपुर में बिलासपुर, रतनपुर को उस समय मणिकपुर कहा जाता था। आरंग को भांडेर कहा जाता था, आप आ भर दे से याद रख सकते हैं, आरंग को भांडेर कहा जाता था। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो आरंग है वो मोरध्वज की कथा से संबंधित है। मोरध्वज और ताम्रध्वज पिता पुत्र की एक जोड़ी थी, जो कथा चर्चित है। रतनपुर एवं आरंग का संबंध इनसे था। खल्लारी
खल्लवाटिका प्राचीन नाम था, महासमुंद में स्थित है। जो लाक्षागृह के बारे में महाभारत में वर्णन मिलता है ना, वो इसी खल्लारी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जहाँ पे लाक्षागृह में पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश थी कौरवों की, वो इसी लाक्षागृह में खल्लारी में माना जाता है उसको। भीमखोह और भीम के पच्चिन खल्लारी में मिलते हैं। सिरपुर महासमुंद में स्थित है। इसे प्राचीन काल में चित्रांगदपुर कहा जाता था, जो अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी से संबंधित है। माना जाता है कि यह अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी थी। गूंजी शक्ति दमोदरहा, ठीक है, गूंजी शक्ति जिले में एक स्थान है जिसे दमोदरहा कहा जाता था महाभारत काल में। इसमें ऋषभ देव की जानकारी मिलती है। ऋषभ देव जैन धर्म से संबंधित हैं, तो गूंजी का जो उल्लेख है वो महाभारत में भी और जैन धर्म में भी है। एक इम्पॉर्टेंट जगह है ये। नोट में याद रखिएगा कि मोर ध्वज का संबंध आरंग और रतनपुर दोनों से जोड़ा जाता है। ठीक, इसके पीछे एक कथा है कि आरंग का नाम आरंग किस तरीके से पड़ा, कभी बात करेंगे उसके बारे में, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। गले में खराश होने की वजह से बोलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, इसलिए क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आप। बात करते हैं बौद्ध धर्म की, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनानी है। बौद्धकालीन छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं, तो जो छत्तीसगढ़ है यह कोसल जनपद में शामिल था। ठीक है, हमें पता है कि जब हम भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता है कि 16 महाजनपदों में बटा हुआ था पूरा भारत, जिसमें से एक कोसल जनपद था, उसमें छत्तीसगढ़ शामिल था। ठीक है, बौद्ध काल को ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तीनों प्रकार के साक्ष्य, पुरातात्विक, साहित्यिक और यात्रा वृत्तांत, ये तीनों प्राप्त होते हैं। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में अनेक प्रकार के ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें से एक ग्रंथ है अवदान शतक। इस अवदान शतक और एक चीनी यात्री था ह्वेनसांग, और यहाँ पर पाए जाने वाले शिलालेख अभिलेखों से यह पुष्टि होती है कि महात्मा बुद्ध छत्तीसगढ़ में आए थे और 3 माह रुके थे। ठीक है, यहीं पर उन्होंने अपने महाकाव्य की रचना की थी। इसमें वर्णन मिलता है कि इन्होंने उत्तर कौशल के शासक प्रसेनजित और दक्षिण कौशल के शासक के बीच में विवाद को शांत करवाया था। प्रमुख स्थल सिरपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थल होता है बौद्ध धर्म के लिए या बौद्ध धर्म से संबंधित। सिरपुर कहाँ स्थित है, तो महासमुंद में स्थित है। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं सिरपुर वगैरह नहीं घुमाऊँ ना, तो मुझे यह याद करने में तो बहुत दिक्कत हुई थी कि सिरपुर महासमुंद में स्थित है, तो आप ट्रिक लगा सकते हैं इसमें, आपको नहीं होती दिक्कत, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अनेक प्रकार के विहार मिलते थे, विहारों का वर्णन मिलता है, जिसमें आपको नाम याद रखने हैं, स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार, तीवर विवाह और संसुई विहार। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में अनेक प्रकार के बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया गया था। हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ेंगे तो महाशिवगुप्त बालार्जुन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पांडुवंश, जब पांडुवंश के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम जानेंगे। स्वास्तिक विहार और आनंद प्रभु कुटी विहार का उत्खनन एम.जी. दीक्षित के तत्वाधान में किया गया था। हम एम.जी. दीक्षित को दोबारा पढ़ रहे हैं, पहली बार कहाँ पढ़े थे याद करने की कोशिश किया, अगर याद नहीं आता है तो रिवीजन कीजिए। रिवीजन आप किस तरीके से कर सकते हैं, पहला, या तो आप दोबारा वीडियो देखिए, आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। पहली बार मैं यह कोशिश करता हूँ कि आप प्रयास करें कि नॉर्मल स्पीड में देखें, लेकिन दोबारा में 1.25, दोबारा में 1.5 देखा जा सकता है। बौद्ध टीले के बारे में बात करते हैं। बौद्ध टीला यानी स्तूप होते हैं, यह सिरपुर से मिला है। महासमुंद से कुछ प्रतिमाएं मिली हैं जो पीतल से निर्मित थी, लेकिन और यह नालंदा शैली से प्रभावित थी। यहाँ पर मठ मिले हैं। बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म के साक्ष्य इस स्थल पर प्राप्त होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्मों के साक्ष्य या प्रमाण मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा सिरपुर महासमुंद। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न बन चुका है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और अगर नहीं बना होगा तो बनने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष बौद्ध सम्मेलन आयोजन किया जाता है। यहाँ से वज्रयान और सहजयान के विकास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सहजयान और जो महायान है ये बौद्ध धर्म की शाखाएं थीं। भोंगापाल एक इम्पॉर्टेंट स्थल है, कोंडागांव में स्थित है। यहाँ पर बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। यहाँ पर 2 मंदिर हैं या 2 टीला हैं आप कह सकते हैं, एक चैत्य मंदिर और दूसरा सप्तमाती का टीला। सामान्य भाषा में
या सामान्य बोली में यहाँ पर चैत्य मंदिर को डोकरा बाबा टीला और सप्तमातिका टीला को रानी का टीला कहा जाता है। कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है, मतलब ये एक रिपीटिंग क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटिंग फॉर्म पे बार बार आते रहते हैं, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। डोंगरगढ़, राजनांदगांव, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी ध्यान रखिएगा, इसमें बुद्ध की ऊंची प्रतिमा है। हर साल 6 फरवरी को यहाँ पर बौद्ध सम्मेलन आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1992 से की गई है। अन्य स्थल में तुरतुरिया याद रखिएगा, मैंने कहा था जब हमने कहा तुरतुरिया, तो पहले याद करते हैं तुरतुरिया क्या था। रामायण काल में लव कुश की जन्मस्थली वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम। यहाँ पर तुरतुरिया जो है वो बौद्ध भिक्षुणियों या महिलाओं का विहार था। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के बारे में आपने कई विहारों को पढ़ा होगा, लेकिन बौद्ध भिक्षुणियों के बारे में या महिलाएं जो भिक्षुणियाँ होती थीं उनके बारे में अगर हम बात करें तो एक लौता विहार था जो उनसे संबंधित था। तुरतुरिया बड़ौदा बाजार में स्थित है। यहाँ पर बौद्ध भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थित है। मैनपाट में बौद्ध मंदिर है, सरगुजा में स्थित है। 1962 में यहाँ पर तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। ठीक है, मल्हार से बौद्ध मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, मल्हार बिलासपुर में है। सोनरा, ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना कि ये करंट की न्यूज़ थी। ठीक है, हाल ही में हमें सोनरा रायपुर से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो त्रिस्तरीय प्रतिमा है। त्रिस्तरीय का मतलब है कि इसे 3 हिस्सों में बनाया गया है और सभी को फिर खांचों में बैठाया गया है। पांडुवंशी कालीन 6वीं से 9वीं शताब्दी में से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म अपने आप में बहुत पुराना धर्म है। जैसे भी हमने कहा कि इनका वर्णन, जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। तो अगर जैन धर्म की छत्तीसगढ़ में स्थापना के बारे में बात करें तो यह 6वीं शताब्दी में हुआ था। इसका स्रोत है महाभारत ग्रंथ। प्रमुख साक्ष्य के बारे में बात करते हैं तो प्राचीन स्मारक मल्हार से, सिरपुर से, महेशपुर से और आरंग से प्राप्त हुई है। मल्हार बिलासपुर में, सिरपुर महासमुंद में, महेशपुर सरगुजा में और आरंग रायपुर में है। जैन मूर्तियाँ आरंग रायपुर, पुजारी पाली सारंगढ़ और बकेला कबीरधाम से प्राप्त हुई हैं। इन जगह को आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ प्रमुख तीर्थंकर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, गुंजी दमोदरहा शक्ति में, आप गुंजी कह सकते हैं, वर्तमान नाम दमोदरहा प्राचीन नाम, जो शक्ति जिले में स्थित है, जो नवनिर्मित शक्ति जिला है उसमें। दूसरा, ऋषभदेव की जानकारी बूढ़ी खार मल्हार से प्राप्त होती है, जो बिलासपुर जिले में स्थित है। दूसरे जो तीर्थंकर थे अजीतनाथ आरंग रायपुर और 5वें तीर्थंकर थे सुमितनाथ आरंग रायपुर से इनके साक्ष्य मिलते हैं। अगर आप तीर्थंकर के नंबर्स को या फिर सीक्वेंस को याद नहीं रखते हैं फिर भी चल जाएगा, लेकिन नाम और उनके साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है। शांतिनाथ भाटागुड़ा बस्तर, पार्श्वनाथ नगपुरा दुर्ग। देखिए, शांति को भाटा से रिलेट कीजिए, आप चाहे जैसे रिलेट कर सकते हैं कीजिए, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद आना चाहिए एग्जाम में अगर यह प्रश्न आपको दिखाई देता है तो। पार्श्वनाथ नगपुरा दुर्ग से ये पार्श्व और नाग आपस में याद हो जाता है, इसकी दिक्कत नहीं होती। महावीर स्वामी आरंग रायपुर, तो लमसम अगर हम देखें तो आपको आरंग रायपुर याद रखना है, एक भाटागुड़ा बस्तर जो शांतिनाथ से संबंधित है और नगपुरा दुर्ग पार्श्वनाथ से संबंधित है और एक गुंजी। इतनी चीज़ों को याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जो 15वें तीर्थंकर थे धर्मनाथ, उनका मंदिर नवा रायपुर में बनाया गया है। पार्श्वनाथ की प्रतिमा राजिम के सोमेश्वर मंदिर में स्थापित है। ऋषभनाथ एवं चंद्र प्रभु की प्रतिमाएं रतनपुर से प्राप्त हुई हैं। ठीक, 8वें जो तीर्थंकर थे चंद्र प्रभु नाथिया तीर्थ, ये नाथिया तीर्थ होगा, नासिया नहीं नाथिया तीर्थ होगा। नाथिया तीर्थ दुर्ग भिलाई में स्थित है, वहाँ से इनके साक्ष्य मिले हैं। नेमिनाथ महावीर स्वामी और श्रेयांश की मूर्ति भांडल देव मंदिर आरंग से प्राप्त हुई है। तो आज हमको पढ़ना था जैन धर्म तक। कल हम पढ़ेंगे जनपद काल के बारे में, मौर्य काल के बारे में। तो जो राजा महाराजाओं का जो युग था वह यहाँ से प्रारंभ होना चालू होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और तैयारी करते रहिए आप लोग। कोई भी डाउट होता है तो मेरा नंबर आपके पास है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
दूसरी चीज़ जो मुझे आपसे कहनी थी कि मुझे यह नहीं पता चल रहा है कि मैं जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो एटलीस्ट लाइक कीजिए, उसमें शेयर आप कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो शेयर कीजिए। और अगर कोई सुधार चाहते हैं आप इसमें, तो इस नंबर पे मैसेज कीजिए, बताइए कि क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या सुधार आप चाहते हैं। हम उस पर वर्क करने की कोशिश करेंगे, दूर ही कर देंगे जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी। तो ये अनुरोध आपसे है, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, क्योंकि इकलौता ज़रिया आप तक मुझे मेरी अपनी बात पहुंचाने का वो रहा ये वीडियो जो आपको मिलना चाहिए। और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको यह नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है। धन्यवाद।